मेरे साथ मौजूद हैं खानेवाल के मशहूर और नौजवान शायर मुजाहिद अली यासिर, जो पिछले 15 साल से शेर कह रहे हैं। और इन्होंने हमें बताया कि ये छोटी उम्र में इन्होंने शेर कहना शुरू किया। तो इस छोटी उम्र में शेर कहना और आज अब तक शेर कहना, ये कामयाबी इनको कैसे मिली, तो सारी बात आज हम करेंगे मुजाहिद अली यासिर से और इनके शेर भी आपको सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं भाईजान? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह पाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा ये बताएं कि कितने अरसा हो गया आपको और ये शायरी की तरफ कैसे आए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बात कहूँ कि शायरी जो है वो इंसान के अंदर ही कहीं छुपी होती है। ठीक है। और ये पैदाइशी तौर पर होती है। शायर कभी भी किसी के बनाने से नहीं बनता। ठीक है। शायर पैदाइशी तौर पर होता है। जैसे नदीम कासमी साहब का एक शेर है कि शायरी रोज़े अज़ल से हुई तख्लीक नदीम, शेर से कम नहीं इंसान का पैदा होना। ठीक है। तो शायर पैदाइशी ही होता है, कोई भी बनाने से शायर नहीं बनता। तो मेरा भी मतलब है यही जो है ना हाल था। तो तकरीबन कोई 14-15 साल की एज से मुझे शायरी की तरफ रग़बत हुई। और पहली मर्तबा जो मैंने लिखने की कोशिश की, मेरी वो तकरीबन 2005-06 की बात है शायद। लेकिन बाकायदा औज़ान जब मैंने सीखे, उरूज़ थोड़े बहुत सीखे, अब्बास अदीम कुरैशी साहब से मैंने उरूज़ सीखे। उरूज़ सीखने के बाद जब मैंने बाकायदा शायरी का आगाज़ किया, वो तकरीबन कोई 2014-15 की 13-14-15 की बात है, जब मुझे लगा कि हाँ अब ये शायरी होती है। और शायरी में जो उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया वो नदीम नाजिद साहब हैं। नदीम नाजिद साहब ने मुझे शायरी में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। और मैं अगर कदीर ताहिर साहब का नाम ना लूँ तो ये बहुत ज़्यादा बददियानती होगी कि शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा सहारा दिया कदीर ताहिर साहब ने, मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। उनसे भी मैंने सीखा। तो सीखने का प्रोसेस इंसान का चलता रहता है, ये ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। लेकिन जिससे आपने एक लफ्ज़ भी सीखा वो आपका उस्ताद है और आपको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जिससे भी एक लफ्ज़ भी सीखा है और मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। और तमाम के तमाम ये मेरी मतलब शायरी का सारा। अच्छा ये बताएं, छोटी उम्र में आपको कौन सी ऐसी चोट लगी कि आप शायरी की तरफ आए? अक्सर जो हमारे शायर हैं उनके पीछे लड़कियाँ हैं, तो आपका भी बैकग्राउंड कोई यही? देखिए ऐसा नहीं होता, मतलब ये सिर्फ हम सिर्फ सोचते हैं ऐसा। कुछ हालात व वाक़यात, कुछ मामलात, कुछ हसासियत ये इंसान के अंदर छुपी हुई होती है। ठीक है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मोहब्बत का बहुत बड़ा अमल दखल है। और मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब किसी लड़की से ही मोहब्बत हो तो मोहब्बत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने दो मखलूक़ात इंसानों में दो जो है ना बनाए हैं, एक हमारे पास मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। बिल्कुल। तो इसमें कोई शक नहीं, उनमें आपस में अट्रैक्शन तो है और मोहब्बत का अंसर तो पाया जाता है। जी जी। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायर जो होता है वो पूरे मुआशरे को अपनी आँख से देख रहा होता है और पूरे मुआशरे की बात कर रहा होता है। और जो सिर्फ अपनी ही बात को लेके बैठा रहे, मैं समझता हूँ कि वो कुएं का मेंढक है। ठीक है। तो पूरे मुआशरे की बात करनी चाहिए और शायर यही होता है। तो मैंने भी जब आँख खोली घर में तो बहुत ज़्यादा मैंने मुश्किल हालात देखे। मेरी वालदा मेरी आइडियल हैं। ठीक है। मुझे अगर पहला कोई इश्क हुआ है तो वो मेरी वालदा से ही हुआ है। ठीक हो गया। मेरी वालदा मेरी आइडियल हैं। तो मेरी वालदा से मैं सीखता था। मेरी वालदा मुझे सुनाती थी गज़ल। मेहंदी हसन साहब को बहुत सुनती थी मेरी वालदा, गुलाम अली साहब को। तो मैं वो गज़लें सुनता था और मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर जोश होता था कि मैं ये कहूँ। तो मेरी वालदा मेरी आइडियल हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा जैसी खातून शायद ही अल्लाह ताला सबके वालदैन को सलामत रखे, लेकिन मेरी वालदा मेरी आइडियल। तो मेरी वालदा से ही मुझे ये जो है ना विरसे में मिला। तो इस तरह से मैं बचपन से ही मतलब शायरी की तरफ मेरा रुझान हुआ। अच्छा, कोई पहला शेर जो आपने पढ़ा था तो जो कम उम्री थी और जब आप बिल्कुल संभल गए उस दौरान, वो कौन सा शेर है? सर पहली मर्तबा जो मैंने शेर कहा था वो तो शायद मुझे मतलब पहला शेर तो याद ना हो, चूँकि अब तो किसी ना किसी डायरियों में होगा, वो डायरियाँ भी शायद पता नहीं कहाँ हैं। लेकिन हाँ, जो मैं समझता हूँ कि अवाइल उम्री का एक शेर है, नदीम नाजिद साहब के सामने कहा हुआ शेर है एक,
ये तकरीबन 2006-07 की बात होगी तकरीबन। ठीक है। तो उस वक्त एक शेर था कि मैं तपती रेत भी सह लूँगा यारब, मैं तपती रेत भी मैं सह लूंगा तपती यार। रेत भी सह लूँगा यारब, मगर उसके लिए बरसात करना। क्या बात है। ये बहुत पुराना मतलब मेरा एक शेर है। बहुत हाँ जी, पजीराई मिली इस शेर को आपके। मतलब ये बहुत पुराना है, लेकिन मैंने कभी ये सुनाया ही नहीं कहीं। अच्छा, हाँ जी, कभी मैंने नहीं सुनाया। वो क्यों ये नहीं सुनाया आपने? चूँकि उस वक्त मुझे मतलब शायरी में और मुशायरों वगैरह का तो नहीं इतना था, लेकिन आपस में दोस्तों में बैठ के मतलब बात कर लेते थे या शेर सुना देते थे, सुन लेते थे। लेकिन ये शेर जो है मैंने चूँकि एक ही शेर था तो इस वजह से मतलब मैंने ज़्यादा ये नहीं सुनाया किसी को भी। लेकिन आज आपने चूँकि बात की कि पहला शेर, तो इसलिए मैंने जो है ना ये और कोई शेर जो आपको बहुत पसंद और जो मकबूल हो गया हो बहुत ज़्यादा? मकबूल तो चूँकि बहुत ज़्यादा जो मेरा शेर हुआ है वो है कि तुझको जिस समत से देखा है मुकम्मल देखा। क्या बात है। तुझको जिस समत से देखा है मुकम्मल देखा, इसलिए देखने वाले ने मुसलसल देखा। क्या बात है। मैंने देखे हैं तेरी आंख में बिखरे हुए ख्वाब, जबकि हर शख्स ने फैला हुआ काजल देखा। क्या बात है। ये अशार मेरे बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हुए और पजीराई मिली। और कोई? और सर ताज़ा गज़लें हैं और सलाम के मैं पंजाबी पहली मर्तबा मैंने कही है, वो पंजाबी के 3 अशार मैं आपको सुनाता हूँ कि चूँकि मैंने कहा कि मुझे मेरी वालदा से इश्क है और मेरी वालदा मेरे लिए आइडियल हैं। तो मेरी अम्मी जी का जब इंतकाल हुआ तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए दुनिया एक मतलब मेरे लिए बस कुछ नहीं रहा। बिल्कुल ऐसी है। तो शेर देखिए कि सामा बाजों कुछ नहीं रहंदा, नहीं रहंदा, सामा बाजों कुछ नहीं रहंदा, मामा बाजों कुछ नहीं रहंदा। क्या बात है। हावा भी हुन मुक चलियां ने, हावा भी हुन मुक चलियां ने, हावा बाजों कुछ नहीं रहंदा। क्या बात है। और वीरा मेथों मुंह ना मोड़ी, वीरा मेथों मुंह ना मोड़ी, बावा बाजों कुछ नहीं रहंदा। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरे ताज़ा अशार हैं। और वो आपके एक मुझे वो हमजा शाह साहब ने कल परसों जो हमने उनका इंटरव्यू किया, वो जो मेरी तस्वीर देखती थी वो अच्छा, वो भी बड़ा वायरल हुआ मेरा शेर। वो सुनाइए। वो मैं आपको सुनाता हूँ कि चांद मध्यम दिखाई देता था, चांद मध्यम दिखाई देता था, जब वो बाहम दिखाई देता था। क्या बात है। अब वो तस्वीर देखती है मेरी, अब वो तस्वीर देखती है मेरी, मैं जिसे कम दिखाई देता था। क्या बात है यार। मुझ मरीज़े आना को एक ही शख्स, मुझ मरीज़े आना को एक ही शख्स इब्ने मरियम दिखाई देता था। क्या बात है, क्या बात। और उसकी आँखों में झांक लेने से, उसकी आँखों में झांक लेने से सारा आलम दिखाई देता था। क्या बात। बहुत शुक्रिया आपका। ये शायरी हर बंदा कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हर शख्स के अंदर एक हसास इंसान मौजूद होता है। ठीक है। हर शख्स चाहता है कि वो कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ लिखे, लेकिन वो हिम्मत नहीं करता। ठीक है। आपने देखा होगा कि हर शख्स गाने भी सुनता है, बिल्कुल, गज़लें भी सुनता है, सब कुछ करता है, लेकिन किसी की के दर्द को महसूस करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या बात। और शायर वो होता है जो किसी का दर्द महसूस करे, जो फितरत को महसूस करे, जिसके अंदर उस दर्द को वो अपनी शायरी में बयान हाँ जी, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशंस ही नहीं है, ऑब्जर्वेशंस नहीं है जिसके अंदर, जो महसूस नहीं करता, महसूस होता। हाँ जी, तो वो मतलब शायरी ठीक है, वो लफ्ज़ तो घट लेगा, लेकिन शायरी जो है वो दिल की आवाज़ होती है। जैसे नदीम भाभा की एक मैं बात आपको बताता चलूँ। नदीम भाभा बड़े अच्छे शायर हैं। जी जी। हम पलाक में मुशायरा पढ़ रहे थे, मंसूर आफाक साहब की सदारत थी, तो नदीम भाभा साहब ने एक बात की थी कि देखिए, आपकी शायरी आपका सच है, और अगर आप अपने सच को बयान नहीं कर पाते
तो आपकी शायरी मतलब खोखली है, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो इंसान को अपना सच बोलना चाहिए, जो आप फील करते हो, जो आप महसूस करते हो, आप वो लिखिए। अब ये मत देखिए कि सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं देखेगा, तो आप जो फील कर रहे हैं आप वो देखिए और आप वो लिखें। और मैं वही करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये पिछले दिनों चूँकि हमारे मुल्क के हालात व वाक़यात ऐसे हैं, तो इस मौजू के ऊपर भी अशार हुए। अब मैं मतलब सुना तो रहा हूँ आपको, जी सुनाएं। तो शायद मतलब इस पे कदगन भी हो, अगर हो तो आप फिर इसे डिलीट कर दीजिएगा, आपके ऊपर भी कोई बात ना हो। कि जिसे लहू से निखारा था कुछ नगीनों ने, ठीक है, जिसे लहू से निखारा था कुछ नगीनों ने, बिल्कुल, उसे उजाड़ दिया वक्त के कमीनों ने। क्या बात है। ये तो हकीकत है, जिसे, हाँ ये हकीकत है। जिसे लहू से निखारा था कुछ नगीनों ने, उसे उजाड़ दिया वक्त के कमीनों ने। रिदाएं सर से उतारी है बिनते हव्वा की, रिदाएं सर से उतारी हैं बिनते हव्वा की। ज़मीर बेच दिया है तमाशबीनों ने, बिल्कुल, ज़मीर बेच दिया है तमाशबीनों ने। ज़बरदस्त है। गिला करें भी तो किससे करें कि हम वतनों, गिला करें भी तो किससे करें कि हम वतनों। भंवर में लाके है छोड़ा हमें सफीनों ने। क्या बात है, क्या बात है। तो इंसान को मतलब हर तरह का ये एहसासात ही हैं, ये हमारे मुल्क की मोहब्बत के लिए हमारे एहसासात हैं कि आज हमारा मुल्क किस नहज पर पहुंच गया है। तो अगर हम ये महसूस नहीं करते तो मेरे ख्याल में हमें फिर अपने आप को शायर कहलवाने की जुस्तजू नहीं करनी अच्छा, चाहिए। आपके रिश्तेदार आपको क्या कहते हैं जब आप शायर बने? सर मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा, चूँकि उनके ख्याल में आजकल ये बात आम है ना कि शायर जो होते हैं वो आवारागर्द होते हैं, या वो नखट्टू होते हैं, या वो कुछ करते नहीं हैं। और ये कुछ शायरों ने आप हमें क्या करते हैं? सर मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टीचर हूँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं कॉलेज में भी पढ़ा चुका हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, पढ़ाता हूँ स्कूल में, सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरी अपनी एकेडमी है। मैंने कभी भी शायरी को अपना ज़रिया मुआश नहीं बनाया। ये आप सुन लें कि शायर निखट्टू और आवारा नहीं होते, हाँ पढ़े जी। लिखे लोग शायर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। शायरी शऊर से है, और जिसे शऊर नहीं होता उसे शेर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायरी शऊर से है, और शऊर वाली बात ही नहीं अगर आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बस लफ्ज़ों को जोड़ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, लोगों की वाह वाह के लिए, और तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी शायरी में शऊर नहीं है तो शऊर तो होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसी बात तो है। शऊरी बात करनी चाहिए। आप मेरा एक मतलब शेर है कुछ, मैं आपको करता हूँ कि बिल्कुल सुनाए। उसमें आप शेर देखिएगा कि बस वही लोग समरयाब हुआ करते हैं, ठीक है, बस वही लोग समरयाब हुआ करते हैं जो तेरे इश्क से सैराब हुआ करते हैं। क्या बात है। और देखिए कि तुमने आंखों में कोई सपना सजाया ही नहीं, तुमने आंखों में कोई सपना सजाया ही नहीं, जिंदा रहने के भी आदाब हुआ करते हैं। क्या बात है यार, जबरदस्त। मतलब हमारा कोई एम ही नहीं है, हमारा कोई मकसद ही नहीं है, जिसका मैंने मकसद कहाँ जाना है, मेरी ख्वाब ही नहीं है। बिल्कुल, आपका अगर मकसद ही नहीं है तो आप जिंदा क्या रह रहे हैं? मुझे अपनी मंजिल का ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं आपकी मंजिल का। याद रखना के बुरे वक्त में है जाने हज़ीं, याद रखना के बुरे वक्त में है जाने हज़ीं, हमसे बेकार भी नायाब हुआ करते हैं। क्या बात है। और उनकी आंखों ने नज़र भर के जिन्हें देख लिया, क्या बात है, कमाल उनकी है। आंखों ने नज़र भर के जिन्हें देख लिया, वो सियाह पोश भी महताब हुआ करते हैं। क्या बात है। तो आपकी शायरी में शऊर होना चाहिए। अगर शऊरी बात आप नहीं कर रहे तो फिर वो शायरी बस महज अल्फाज बंदी है और कुछ नहीं है, काफिया पैमाई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही मैं समझता हूँ। और शुरू में चूँकि ये वतीरा रहा है हमारे मुल्क का भी, हमारे लोगों का भी, कि शायर को इस तरह के, तो इसलिए मेरी वालदा साहिबा भी डरती थी, मेरे बड़े भाई जो मेरे मतलब मेरे मोहसिन हैं, और यहाँ तक पहुँचने में मेरी वालदा और मेरे भाई का बड़ा हाथ है। मतलब मुझे पढ़ाने में मेरे भाई का बड़ा किरदार है। मेरे भाई ने बचपन से काम करना शुरू कर दिया घर को संभालने के लिए। आप पढ़े? मुझे पढ़ाया मेरे भाई ने, तो उनकी बड़ी मेहनत है इसके पीछे। तो मेरे भाई भी कहते थे कि कहीं ये ना मतलब अपने रास्ते से भटक ना जाए, इसलिए वो थोड़ी सख्ती भी करते थे।
लेकिन उनकी सख्ती ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल। अगर वो ना करते तो शायद मैं आज ये ना होता। तो इसलिए तनकीद का सामना तो रहा है। अच्छा, ये आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताएं कोई इश्क माशूकी का कुछ चक्कर रहा है कि नहीं रहा? सर माशूकी ना कहें, इश्क है। हाँ, इश्क इसमें कोई शक नहीं। मोहब्बत जो है ना, ये मुसलमान हकीकत है। मोहब्बत के बगैर आपकी ज़िंदगी मतलब ऐसे फूल की मानिंद है जिसमें खुशबू नहीं होती। बल्कि एक मतलब मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि आपकी जो शायरी है ना, वो आपका सच है। बिल्कुल। अभी मैंने फूल की बात की तो उस पर मुझे एक शेर याद आ गया था, इसलिए मैं शेर सुना रहा हूँ आपको। ये कैसा फूल है जिसमें ज़रा सी खुशबू नहीं, ये कैसा फूल है जिसमें ज़रा सी खुशबू नहीं, ये कैसा हिज्र है हम बेकरार हो ना सके। क्या बात है यार। और अब ऐसे पेड़ों की किस्मत का क्या किया जाए, अब ऐसे पेड़ों की किस्मत का क्या किया जाए, तुम्हारे हो के भी जो सायादार हो ना सके। क्या बात है। तो लिहाजा मोहब्बत तो इंसान को ज़िंदा रखती है जी। और मोहब्बत अगर किसी के दिल में नहीं होती तो वो तो इंसान ही नहीं होता। बड़ी बात। शायर तो बड़ी दूर की बात है। जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं है। क्या बात। और अल्लाह ताला ने हमें मोहब्बत के लिए तो पैदा किया कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के दुख दर्द बांटें। तो इसी के लिए तो पैदा किया। लड़की का होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात है, किसी से भी हो सकती है। किसी से भी हो सकती है, लेकिन एक बात है, आप लड़की को अपनी ज़िंदगी से हज़फ नहीं कर सकते, हज़फ नहीं कर सकते। किसी सूरत में वो आपके साथ आ जाए। आपके साथ है वो माँ की सूरत में भी है, वो बहन की सूरत में भी है, ठीक है, वो बीवी की सूरत में भी है, वो माशूका की सूरत में भी है। तो वो आपकी वो सूरत में है, वो महबूबा की सूरत में भी है। तो लिहाजा इसको आप हज़फ नहीं कर सकते। ये आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। जैसे वो लड़की को निकाल नहीं सकते। जैसे वो लोहा मकनातीस को खींचता है ना, तो दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, ऐसी है। तो लिहाजा ये अट्रैक्शन है और ये कुदरत ने रखी है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ख़त्म भी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये आप कर ही नहीं सकते, ये कुदरत ने रखी, ये फितरत है। आप फितरत से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? ऐसी ही है। तो फितरत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो मोहब्बत तो जी इंसान की ज़िंदगी का खासा है, ये तो ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो मतलब मैं शायर तो क्या, मैं इंसान भी नहीं हूँगा। सर आखिर में कोई एक आध शायर जो आपको पसंद हो, उसका शेर एक और अपना शेर। सर मुझे तो मतलब बहुत सारे शायर पसंद हैं, जिनमें सर फहरिस्त तो मेरे उस्ताद मोहतरम है नदीम नाजिद। नदीम नाजिद से ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ। अच्छा, उनका एक अलग ही अंदाज़ है नदीम नाजिद का शेर पढ़ने का भी, शेर लिखने का भी, शेर कहने का भी उनका एक अपना अंदाज़ है। और मैं मेरे उस्ताद हैं वो, मुझे ये मतलब बात कहने में कोई हार नहीं है। तो नदीम नाजिद ही मेरे फेवरेट हैं। नदीम नाजिद के उनका कोई शेर सुनाए। उनके तो बहुत सारे शेर हैं सर, लेकिन उनकी मशहूर ज़माना गज़ल में से 2-3 शेर सुनाता हूँ कि जैसे हम लोग देख सकते हैं वैसे कम लोग देख सकते हैं। क्या बात है। और तुझको देखा तो ये यकीन हुआ, तुझको देखा तो ये यकीन हुआ, यानी हम लोग देख सकते हैं। क्या बात है यार। और शेर देखिए, चांद के साए में पलट जाओ, चांद के साए में पलट जाओ, सुबह दम लोग देख सकते हैं। क्या बात है यार। तो ये नदीम नाजिद साहब के ये अशार है। और आखिर में एक अपना शेर। हाँ, अपनी शेर में से मैं फिर ताज़ा एक है तो वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। बिल्कुल ताज़ा है कि ज़िंदगी बेइरादा तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगी, ज़िंदगी बेइरादा तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगी, ताज़गी खुश्क होते हुए सब दरख्तों पे आने लगी। ठीक है। रात भर मेरी हालत पे हंसते रहे तेरे जलते खतूत, होए होए होए। रात भर मेरी हालत पे हंसते रहे तेरे जलते खतूत, और उड़ती हुई राख चेहरे की रंगत उड़ाने लगी। क्या बात है। और उड़ती हुई राख चेहरे की रंगत उड़ाने लगी, अपनी औलाद की तरह पाला है बरसों जिसे मेहरमा, अपनी औलाद की तरह पाला है बरसों जिसे मेहरमा, आज दीमक के जैसे वही आरज़ू मुझको खाने लगी। हाय हाय। और देखिए शेर के, अपने चेहरे पे चेहरा चढ़ाते हुए खुशनुमा जानवर, अपने चेहरे पे चेहरा चढ़ाते हुए खुशनुमा जानवर, आईने को भी अब तो तुझे देखकर शर्म आने लगी। हाय।
ये ताज़ा अशार। सर ये बताइएगा कि बहुत अरसा गुजर गया, हमने ना खानेवाल में कोई मुशायरा देखा और ना इस तरह की कोई अदबी हमने तकरीब सजी देखी, तो क्या मसला है, ये क्यों नहीं हो रहा काम? देखिए, खानेवाल की धरती जो है ना, ये अदब के हवाले से बड़ी ज़रखेज़ है। खानेवाल ऐसी मतलब धरती है जहाँ पे मतलब कमर बशीर साहब और इसके अलावा आप नदीम नाजिद, कदीर ताहिर, अब्बास अदीम कुरैशी साहब और नदीम फ़ारिक, आरिश खान, मतलब बड़े शायर हैं मौजूद हैं। कुछ गुजरे हैं और कुछ मौजूद हैं। जी। आप ये देख लीजिए कि आपके इस्लामिया स्कूल में राम रियाज साहब पढ़ाते रहे हैं, इस्लामिया स्कूल में। अब राम रियाज अदब के हवाले से, सलीम कौसर आपके खानेवाल से हैं, ठीक है जी, अहमद फरीद आपके खानेवाल से हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये रही है कि कुछ लॉबी कुछ लोगों ने बनाई हुई है जो जेन्युइन शायर को आगे नहीं आने देते। अच्छा। हाँ जी, वो मतलब अपना ही एक उन्होंने हल्का बनाया हुआ है और हुकूमती लेवल पर भी इसमें कोई काम नहीं हो रहा खानेवाल की धरती पर कि अदब के हवाले से कोई काम किया जा रहा हो। काविश कर रहे हैं आप लोग? हाँ, मैंने इसके हवाले से मयारे हर्फ के प्लेटफॉर्म से मैंने एक बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह उस पर मैं गाहे बगाहे करता रहता हूँ अपनी मदद आपके तय। और यहाँ पर अब्बास अदीम साहब काम कर रहे हैं, गज़नफ़र रोहतकी साहब के वो मतलब शागिर्द हैं और गज़नफ़र रोहतकी साहब के उसके ही मतलब प्लेटफॉर्म से वो काम कर रहे हैं। वो मतलब मुशायरे करवाते हैं, हर 15 रोज़ा नशिस्त होती है उनकी। अच्छा जी। लेकिन जो बाकायदा मुशायरे होते हैं ना, वो बहुत कम है। हमने नहीं सुना कि कोई बहुत बड़े बड़े शायर आए हुए हैं खानेवाल में और सारे जो खानेवाल के शायर वो बैठे हुए हैं स्टेज पे, एक अच्छा गुलदस्ता सा लगता है आपको? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हम आपस में एक नहीं है, हमारी आपस के इख्तलाफात ही ख़त्म नहीं होते। जबकि शायरों को शेरी इख्तलाफ होना वो अलग बात है, लेकिन ज़ाती इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग जो है ना आ गए हैं अदब में, जिनका अदब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कोई शेर नहीं लिखा हुआ? नहीं, शेर की बात ही नहीं हो रही, यहाँ अदब की बात हो रही है। अदब की बात ये हो रही है कि आप अपने बड़े का कितना अदब करते हैं। मैं अगर अब्बास अदीम साहब का या नदीम नाजिद साहब का अदब नहीं करूँगा तो मेरे ख्याल में मुझे अपने आप को बाअदब कहने या अदब का नाम लेने की भी जसारत नहीं करनी चाहिए। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बिल्कुल। तो अब ऐसे लोग आ गए हैं जो अपने आप को मतलब पता नहीं क्या समझते हैं और अदब के ऊपर काम नहीं होने दे रहे, फिर जेन्युइन शायर को आगे नहीं आने देते। तो ये जो है ना लॉबीइज़्म ख़त्म होनी चाहिए। फिर कहीं जाके बगैर ना खानेवाल की धरती बड़ी ज़रखेज़ है जी शायरी के हवाले से। कबीर वाला भी खानेवाल का हिस्सा ही है और कबीर वाला में मैं पार्टी हाउस बैठा हुआ था डॉक्टर इब्रार अहमद के साथ, अल्लाह गरी के रहमत करे उन्हें। तो जब डॉक्टर इब्रार अहमद से हमने कहा कि हम बेदल हैदरी के खित्ते से आए हैं, तो डॉक्टर इब्रार अहमद फ़ौरन से पहचान गए हम कबीर वाला से आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम उस खित्ते से सिर्फ बेदल हैदरी को ही जानते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो देखिए, बेदल हैदरी जैसे लोग यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन मरना ये है हमारा कि यहाँ लॉबीज़म इतनी है कि वो जेन्युइन शायर को आगे नहीं आने देते। वो जो 2-4 किसी ने कुछ कहे होते हैं और मतलब उन्होंने अपनी ही एक सिस्टम बनाया होता है, उसी सिस्टम के थ्रू ये मामला चलता रहता है। तो ये मामला कब तक चलता रहेगा? हम कब तक महरूम रहेंगे? सर, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम बाकायदा अदब वाले नहीं बन जाते और हकीकी अदब नहीं तख्लीक करते। जब हम हकीकी अदब तख्लीक करना शुरू कर देंगे तो फिर उसके बाद हमें ये जो डर है ना हमारा कि किसी के आने से शायद मेरी कुर्सी ना चली जाए, हमें इस डर को ख़त्म करना पड़ेगा। आप भी उस जैसा लिखना शुरू कर दें भाई आप अच्छा कहना शुरू कर दें। आप तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसे रहेगी। तो ये डर हमारे अंदर से ख़त्म होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर एक को वेलकम करें, ठीक है, हम शेर को वेलकम करें, शख्सियत को नहीं। शायरी जिसके पास फराक दिली होनी चाहिए। भाई आपका शेर अच्छा है तो आप अच्छे हैं। अगर आपके पास शेर ही नहीं है, मतलब मैं मुजाहिद हूँ और मेरे पास गिनती की 2 गज़लें ना हो, ठीक है, और मैं नदीम नाजिद या अब्बास अदीम या नदीम फ़ारिक या आरिश खान पे उंगली उठाऊँ, तो पहले मैं अपने आप को तो देखूँ ना मैं क्या हूँ। सूरज को चिराग दिखा रहा है। तो देखिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम बड़ों का अदब करें और बड़ों के अदब के और बड़ों को साथ मिलाकर हम चलें और फिर हम एक अच्छा और बेहतरीन अदब खानेवाल को दे सकते हैं। और खानेवाल में मुशायरे भी होंगे, फिर खानेवाल में बड़े से बड़ा शायर भी आएगा। अभी हम मतलब कर रहे हैं कोशिश एक अच्छे मुशायरे की,
कब तक हो जाएगा वो? सर ये अभी मैं कुल डेट तो फाइनल नहीं करूँगा और ये मैं नहीं बताऊँगा। चलिए ये तो बता सकते हैं कौन कौन से शायर आएंगे? सर ये भी नहीं मैं बताऊँगा। उसकी बता क्या रहे हैं आप? ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अच्छा मुशायरा होगा। अच्छा होगा। हाँ जी होगा। अभी पिछले दिनों मैंने मेलसी से शायर बुलाए और वो आए, इस्लामाबाद से मैंने बुलाया वकास अजीज़ को, वो आए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने तय, चूँकि हम कोशिश हो सकती है, हम भी चूँकि हम मेहनत करते हैं, हम मतलब कमाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा कोई, जैसे बहारिया मुशायरा होता है, अब बहारिया मुशायरे में मुझे बताइए कि कौन सा दुनिया का नाम आया है यहाँ? इस दफ़ा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ फ़खर लाला जो है, फ़खर विलियम, ये सर एक दफ़ा सलमान लोधी साहब डीसी थे तो उस मुशायरे में मैं भी था, उसमें एक दफ़ा ही वो, उसके बाद वो कमर रज़ा शहजाद साहब आए थे, मालूम है मुझे, मैं उसमें था। जी जी हाँ, 2-3 डीसी साहिबान गुजर चुके हैं, अभी तक कोई मुशायरा नहीं। तो मुशायरा जो है ना, ये बहारिया मुशायरा जब करवाते हैं तब भी मतलब ये लिस्ट ही ऐसी बनाते हैं जिसमें मतलब जो मालूम हो कि हाँ यार ये लाहौर से आ रहा है, ये इस्लामाबाद से एक अच्छा शायर आ रहा है, और खाने वाल के शायरों को ये कट देते हैं और जो जेन्युइन नहीं होते उनको सामने ले आते हैं। इन्हें मालूम नहीं होता है इस बात का, या शायद ये मालूम करना नहीं चाहते, ये रीज़न हो सकती है। चले जी, आप ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि अनकरीब एक बहुत इंशाल्लाह कितना एक बड़ा मयारे हर्फ के सर बड़े से मुराद ये है कि अच्छा शायर होगा, अच्छे शायर होंगे, तादाद तो हो सकती है। हाँ नहीं इंशाल्लाह कोई 8-10 शायर होंगे। अच्छा इंशाल्लाह मशहूर शायर। हाँ इंशाल्लाह कोशिश है हमारी, भरपूर कोशिश है। और इसमें हम ये मैं बल्कि रिक्वेस्ट भी करूँगा कि खाने वाल अदब को परवान चढ़ाने के लिए आप मतलब हमारे साथ मिलें, हमारे मतलब साथ खड़े हों, हम एक अच्छा साथ। बिल्कुल जी। देखिए अदब किसी भी मुआशरे की असास है, तो आप अगर बेअदब मुआशरा तख्लीक करेंगे तो फिर तो अंडरस्टूड सी बात है ना, हम अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि आप अदब वाले क्यों नहीं हैं, जब बेअदबी तो उसको फैला रहे हैं, काम ही नहीं किया, काम ही नहीं किया हुआ। तो यही रीज़न है कि आज शायरी जो है मयारी नहीं आ रही। उसकी रीज़न ही क्या है, ऑडियंस जो है, जो सामीन है, उनको ऐसे शेर अच्छे लगते हैं जो मतलब शायर खुद भी कहता है कि यार ये कैसे शेर कह दिए मैंने, पसंद हो गए, जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो ऐसा मतलब अदब तख्लीक जो है ना हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि हमने अपने नौजवान को अदब से दूर कर दिया। उन्हें पता ही नहीं है कि शायरी होती क्या है। वो जॉन एलिया के नाम से, जॉन एलिया साहब के नाम से मतलब वो इस तरह का शेर सुना रहे होते हैं जो उनका है ही नहीं। वो जॉन साहब भी सोच रहे होंगे कि मैंने कब कहा है। तो मतलब अच्छा, उनसे मंसूब हो गया, उनसे मंसूब हो गए, और बेवजन, और उनको पता ही नहीं है बहूर का औजान क्या होता है। तो इन चीज़ों का ही नहीं मालूम उन्हें पता ही नहीं है। तराशी शायरी के लिए भी आपको उस्ताद की ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरत है सर। कवानीन है इसके, मतलब उसूल हैं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने इस्तारा किसका इस्तेमाल करना है, हमने तशबीहात का किस तरह इस्तेमाल करना है, मतलब मजाज मुरसल क्या चीज़ होती है, तशबीह क्या है, तलमी क्या होती है। हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। लोगों को काफिया रदीफ का ठीक तरह से मालूम नहीं होता और शायर बने हुए होते हैं, और वो फिर मुशायरे भी पढ़ रहे होते हैं। एक लाइन हमारी मशहूर हो जाए बस, उसके बाद हम शायर हैं। हाँ जी, बस वो शायर हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो पिछले दिनों बल्कि एक शेर भी हुआ था कि जिनसे खुद अपना मिसरा उठाया नहीं गया, वो भी हमारे फ़न पे उठाते हैं उंगलियां, वो भी हमारे फ़न पे उठाते हैं उंगलियां, जिनसे खुद अपना मिसरा उठाया नहीं गया। नहीं उठाया। तो लिहाजा ऐसे लोगों को तो साइड पे कर देना चाहिए ना। ऐसे लोग जब तक होंगे अदब में तो तब तक तो खाने वाल का अदब परवान नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल में अच्छे अदब वालों को और जेन्युइन लोगों को और असातिज़ा को आगे आना चाहिए, ताकि वो सरपरस्ती करनी चाहिए। हाँ जी, सरपरस्ती करनी चाहिए। और उस्ताद 2 हैं जी खाने वाल में। मैं ये मतलब बिला किसी तमहीद के ये बात कहूँगा कि अब्बास अदीम कुरैशी साहब और नदीम नाजिद साहब, ये 2 लोग हैं बस। ये 2 लोग हैं जो खाने वाल में शेर कह रहे हैं और शायरी को प्रमोट कर रहे हैं, जिनके शागिर्द हैं। ये 2 लोग हैं और ये 2 लोग ही अदब के ऊपर खाने वाल में काम कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं। इसके अलावा तो मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब मायूसी नज़र आती है। इसके अलावा बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी खूबसूरत शायरी हमने सुनी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरे साथ मौजूद थे मुजाहिद अली यासिर, जो खानेवाल के मशहूर शायर, और कम उम्री में इन्होंने शायरी शुरू की। जो इन्होंने पहला शेर लिखा था वो तो अब ये भूल चुके हैं, और जो जिस डायरी में वो शेर था वो डायरी भी कहीं खो गई, लेकिन जो इन्होंने अपने संभाले में, अपने होश व हवास में
जो उन्होंने शेर कहे वो आपने भी सुने और हमने भी सुने। तो हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, आजकल टीवी खाने वाला।